कोडिंग कॉलेज स्टाइल शीट्स के ट्रैक के सिलसिले में पहले कोर्स का तीसरा हिस्सा और आज हम बुनियादी सिलेक्टर्स की मज़ीद मशक़ करेंगे। पिछली मरतबा हमने बुनियादी सिलेक्टर्स पे बात की थी और हमने ये बात की थी कि जब हम मेकअप आर्टिस्ट वाली मिसाल ले रहे थे कि हमारे सामने हॉल में लोग बैठे हुए हैं लेकिन हम उनको ख़ुद नहीं बुला सकते। शीशे से हम देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं लेकिन जो दरवाजे पे एक ही आदमी खड़ा है और वो चाइनीज़ बोलता है और हमने उसको चाइनीज़ में कहना है कि भाई इनको बुलाओ या उनको बुलाओ। तो वो एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हम लर्न कर रहे हैं। और हमने ये कहा था कि जिस तरह चाइनीज़ में या उर्दू में जुमले कहलाते हैं कि भाई वो 60 साल से ऊपर के सारे बुला लो, तो यहाँ पर उस को जुमले को सिलेक्टर कहते हैं। तो वो हमने सिलेक्टर में छोटी छोटी जो चीज़ें बुनियादी थी वो देखी कि टैग से कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्लास से कैसे सेलेक्ट करते हैं, आईडी से सेलेक्ट कैसे करते हैं। और हमने एक ये देखा था कि अगर एक से ज़्यादा रूल सेट हों तो उनको कॉमे से कंबाइन कैसे करते हैं। तो आज हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा कल का हमने यहाँ तक छोड़ा था और हमने ये कहा था कि ये जो है डॉट नॉर्मल और डॉट वार्निंग ये हमने कंबाइन करके हमने बात की थी कि ये किसको सेलेक्ट करेगा, तमाम वो जिनमें क्लास जो है वो नॉर्मल सेट हुई हुई है। और यही रूल हम कह रहे हैं ये वाली जो मेकअप करना है ये उनका भी करना है जिनकी आईडी वार्निंग सेट हुई हुई है। तो वो किन की सेट हुई हुई है, ये नॉर्मल का पहला ग्राफ आ गया, ये भी दूसरा नॉर्मल का आ गया और वार्निंग वाला ये आ गया। तो इत्तेफाक से ये तीनों पैराग्राफ आ गए और डॉक्यूमेंट में सारे पैराग्राफ हैं ही कुल 3। तो फिर हमने ये कहा था कि अगर हम ये इक्वलेंट बन रहा है इस टाइम पे कि हम पैराग्राफ जब कह रहे हैं तो वो हो गए। और फिर हमने ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए दिखाया था कि ये प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये दोनों रूल्स, दोनों जो कायदे हैं, जो सिलेक्टर हैं, वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। तो किसकी मानी जाएगी तो वो हम नहीं बताएंगे, वो हम स्पेसिफिटी में एड्रेस करेंगे और समझेंगे कि किसकी मानी जाएगी। सिर्फ ये प्रॉब्लम को साथ साथ नोट करते रहें कि ये प्रॉब्लम आता है। अच्छा, अब हम ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हम अगले उस पर चलते हैं और वो है एट्रीब्यूट का। अच्छा, एट्रीब्यूट का जो सिंटैक्स है ना वो इस तरह से है कि स्क्वायर ब्रैकेट आ जाती हैं और उनके अंदर एट्रीब्यूट का नाम आ जाता है और वहाँ पर नीचे आ जाता है जैसे कलर रेड और बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लू। ठीक है, ये आ गया एट्रीब्यूट। कौन सा, फ़र्ज़ करें हमारे पास तो एक ही एट्रीब्यूट है और वो है लैंग का एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके 2 दर्जे हैं बेसिकली। एक तो ये है कि लैंग का एट्रीब्यूट जहाँ कहीं मौजूद है उधर ये रूल अप्लाई कर दो। तो अभी हम देखते हैं कहाँ 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 मौजूद है। लैंग का एट्रीब्यूट देखें हमारी इस हेडिंग पे मौजूद है और इस पे मौजूद है और हालांकि इनकी वैल्यूज मुख्तलिफ हैं, कुछ की यू आर हैं, कुछ की इन है। ठीक हो गया, तो वो हो गई। अच्छा, दूसरा ये है कि वो ये कहते हैं कि हमने वैल्यू भी देखनी है कि नहीं, ऐसे नहीं कि सिर्फ टैग हो, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि जो वैल्यू है वो ख़ास वैल्यू भी हो। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ये उसूल सिर्फ इंग्लिश पैराग्राफ्स पे अप्लाई होना चाहिए, लैंग इक्वल टू एन। तो अब देखें सिर्फ एक ही इंग्लिश पैराग्राफ है, अगर चाहे है तो ये भी इंग्लिश ही, लेकिन वो एट्रीब्यूट नहीं सेट ना, एट्रीब्यूट आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ किया हुआ है तो ये आ गया है। और अगर इसको यू आर कर दूँ तो ये इस तरह से है। अच्छा, इसकी एक दिलचस्प इक्विवेलेंस मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्लास और आईडी एट्रीब्यूट के साथ, और वो ये है कि क्लास एट्रीब्यूट जो है ना, ये मैं आपको ज़रा इसी रूल को नीचे लिखता हूँ और यहाँ पर मैं जो हमने क्लास हेडिंग्स रखी थी, क्लास ये डॉट हेडिंग्स रखा हुआ था ना, तो वो ये था। ठीक है, ये जो हमारी हेडिंग्स हैं, जिनकी क्लास हेडिंग्स है, वो इस तरह से है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये भी तो एट्रीब्यूट है ना, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लास इक्वल टू हेडिंग्स, और ये सारे का सारा कॉपी कर दिया और यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया और इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा और इसके बाद मैं सेव करूँगा। तो आप देखेंगे रिज़ल्ट में फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये और ये इक्वलेंट है, मतलब वो स्पेसिफिटी में ये इक्वलेंट नहीं होंगे, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये कि वही डॉट हेडिंग्स का मतलब ये है कि ऐसे टैग जिनके क्लास की एट्रीब्यूट की वैल्यू ये हो।
ठीक हो गया। और इसी तरह हम आईडी का भी कर सकते हैं कि इसी को मैं कर देता हूँ आईडी वार्निंग कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आईडी वार्निंग वाला कोई पैराग्राफ है ना, एक आईडी इक्वल टू वार्निंग, ठीक है, ये वाला ये पैराग्राफ है आईडी वार्निंग वाला, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर ये इट इज़ द सेम थिंग एज, ये मैं अगर इसको लिखूं यानी इक्वलेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वार्निंग वाला है, ठीक है, यानी इस तरह से है। और इसकी जो इक्वलेंट्स है वो क्या आ रही है, वो जैसे मैंने आपको दिखाया, क्लास इक्वल टू हेडिंग्स, ठीक हो गया, ये इस तरह से है। खैर, तो ये थोड़ी सी हमने जगलिंग करके देखी कि हम एट्रीब्यूट की खाली प्रेजेंस पे भी कर सकते हैं और खाली, यानी हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ आईडी एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो, तो जिस स्टैक पे आईडी एट्रीब्यूट प्रेजेंट है ना, ये वो हो गया। तो किस किस पे प्रेजेंट है, इस पे भी आईडी दी हुई है, इस पे भी दी हुई है, इस पे भी दी हुई है, और इस पे दी हुई, बाकी पे नहीं दी हुई। और या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी ख़ास वैल्यू जो है वो हो, जैसे कि वार्निंग, ठीक है। तो फिर ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो है वो अब अगला टॉपिक ये आ जाता है कि आप इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे, वो क्या कि क्लास एट्रीब्यूट आईडी और टैग, ये हमने 4 देखे हैं ना, इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि मैं कहता हूँ कि H2 को सिर्फ टारगेट करो, तो ये 2 टारगेट हो जाते हैं ना H2, ठीक है। सॉरी, ये क्या कहते हैं, इसके लिए मुझे असल में इसकी क्लास डिफरेंट करनी पड़ेगी। इसकी मैं क्लास कर देता हूँ अनदर हेडिंग, ठीक है। तो बल्कि इसकी सॉरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो है ना, मैं आपको 1 मिनट, अच्छा इसमें 1 मिनट मैं जो है ना, इसकी ज़रा इसको सब हेडिंग कर देता हूँ। इसकी क्लास ये H2 ही है, लेकिन इसकी क्लास डिफरेंट है, और इसको मैं रूल्स जो हैं वो सारे डिलीट करके दोबारा ये इसको दोबारा से करते हैं, ब्लैंक स्लेट से चलते हैं। अच्छा, अब अगर मैं H2 को सिलेक्ट करूं और उसका कहूं कि कलर जो है वो रेड हो जाए, तो दोनों H2 का कलर रेड हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि H2 का कलर तो रेड हो, मगर उस H2 का जो कि हेडिंग्स है, सबका नहीं। तो उसको फिर कंबाइन करने का तरीका क्या है कि आप डॉट लगाते हैं और हेडिंग्स कर देते हैं। अब वो H2 रेड हो रहा है जिसकी क्लास हेडिंग्स है, जो कि पहले वाले की है। और अगर आप इसको सब हेडिंग्स करना चाहें तो आप हेडिंग्स इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। सब हेडिंग टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। सब हेडिंग्स, तो फिर ये दूसरी होगी, ठीक है। और आप इसमें आईडी भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वो आईडी कैसे कंबाइन कर सकते हैं कि उसमें मैं एक और यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ जिसकी क्लास हेडिंग ही रहेगी, लेकिन उसकी हेडिंग जो है वो कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन इंग, ठीक है, इंग्लिश में गेट एडमिशन, ठीक हो गया। तो इसमें क्या है कि H2 के अंदर ही जो है वो अब मैं आईडी दूंगा यहाँ पर, और आईडी देने का तरीका ये है कि हम इसके साथ हैश लगा देते हैं और रजिस्ट्रेशन इंग कर देते हैं। तो अब वो ये देखेंगे गेट एडमिशन वाला जो हमने नया डाला था वो वाला सिलेक्ट हो गया है इसके साथ। और इन तीनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं इसके अंदर, ज़रूरी नहीं कि आप ये करें। मसलन एट्रीब्यूट कैसे कंबाइन होगा कि मैं कहूँगा कि वो H2 जिनके अंदर लैंग दिया हुआ हो एट्रीब्यूट, तो वो लैंग तो सिर्फ इसके ऊपर दिया हुआ है ना, तो इसके अगर मैं इसको भी ये दे दूँ लैंग इक्वल टू n, ठीक है, ये हो गया। अब मैं करूँगा तो चूँकि लैंग एट्रीब्यूट दिया हुआ है ना, तो वो H2 उनको टारगेट कर रहा है
जिनमें लैंग एट्रीब्यूट मौजूद है, लेकिन मैं इसको स्पेसिफिक अगर करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं सिर्फ उर्दू वाला। तो देखें सिर्फ उर्दू वाला हो गया, और अगर मैं इन कर दूँ तो सिर्फ इंग्लिश वाला हो गया। ठीक है, अब इसकी लास्ट जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है वो ये है कि जो टैग, क्लास, आईडी, एट्रीब्यूट सबको शामिल करेगा। वो कैसे है? वो कौन सा ऐसा टैग है हमारे पास? एक टैग है जिसमें टैग भी मौजूद है, क्लास भी मौजूद है, आईडी भी मौजूद है और लैंग भी मौजूद है, ये दाखिले जारी हैं। ठीक है, इसको हमने टारगेट करना है मैक्सिमम उसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि ज़रा लंबा जुमला लिखने लगा हूँ मैं कि H2 वो जो सब है, जो सॉरी इसकी क्लास क्या थी हम देख लेते हैं, सब हेडिंग। ठीक है, जिसकी क्लास जो है सब हेडिंग हो और उसकी आईडी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो, और जिसका जो लैंग एट्रीब्यूट है वो उर्दू हो। तो ये नीचे वाला सेलेक्ट हो गया। हालांकि इतना स्पेसिफिक जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम सिर्फ, क्योंकि आईडी चूँकि यूनिक होती है ना, तो इसको एक्चुअली मैं सिर्फ दिखाना ये चाह रहा हूँ कि आईडी चूँकि हमने डाली हुई है, तो ये हालांकि काफ़ी है, इतना भी ये काफ़ी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ये उड़ा दूँ सारे का सारा तो भी ये काफ़ी है, रिज़ल्ट वही निकलेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि ये है। और इसको साबित करने के लिए कि ये वाकई वो है, अगर मैं इसको इन कर दूँ ना तो ये टारगेट नहीं कर रहा। क्यों टारगेट नहीं कर रहा? क्योंकि वो कहता है कि H2 मैं ढूंढता हूँ ज़रा, तो वो सारे H2 ढूंढता है, तो उसको 3 H2 मिलते हैं। उसके कहते हैं नहीं नहीं, वो H2 उन 3 में से जिनकी क्लास सब हेडिंग हो, तो उसमें उसको सिर्फ एक सब हेडिंग वाला मिलता है। फिर कहता है ओके नहीं वो तो ठीक हो गया, लेकिन वो जिसकी आईडी भी रजिस्ट्रेशन हो, तो फिर वो कहता है हाँ आईडी भी रजिस्ट्रेशन है, पास हो गया। फिर वो कहता है नहीं 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 नहीं, लैंग्वेज जो है जिसकी इंग्लिश हो, यहाँ पर आके वो फेल हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो वो नहीं, वही हमारी मेकअप आर्टिस्ट वाली जो हम मिसाल ले रहे थे कि हमने चाइनीज़ में उसको कहा कि भाई उस तरह का लेके आओ, जो है हॉल में से कोई ऐसा शख्स लेके आओ जो इस क्राइटेरिया पर हो, जैसे तारिक अजीज़ शो में पूछते होते थे ना वो, अगर आपने कभी देखे हो कि मेरा कोई मेहमान जिसने आज खाने में फ़लाँ चीज़ खाई हो, तो वो उस तरह से। अब अगर किसी ने उस तरह की कोई चीज़ खाई नहीं या कोई मतलब वो है, तो वो ज़ाहिर नहीं मिलेगा ना। तो वो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये H2 सब हेडिंग रजिस्ट्रेशन तक तो मिल गया, लेकिन लैंग इन वाला तो कोई है नहीं। तो या तो हम इसको रिलैक्स करें कि इसको हम कहें कि नहीं नहीं, लैंग एट्रीब्यूट मौजूद हो लेकिन वैल्यू कुछ भी हो, तो उस तरह से इसको मतलब कर सकते हैं, और या फिर इसको एग्जैक्ट दें। तो मेरा मकसद इसका आपको सिर्फ दिखाना ये था कि ये इस तरह से इनका कम्बिनेशन भी पॉसिबल है, कि ये हेडिंग जिसमें ये क्लास हो, जिसकी ये आईडी हो और उसके एट्रीब्यूट की ये वैल्यू हो। ठीक हो गया, तो ये हो गया। तो अब इसको हम अगर हम समराइज़ करें तो अब तक हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। एक सिर्फ लास्ट में आपको दिखाना चाह रहा था रिवाइज़ करते हुए, और वो ये कि हम मल्टीपल टैग्स के बारे में बात कर चुके हैं ना। इसको मैं उड़ा दूंगा और सिर्फ H1 पे कर दूंगा। ठीक है, और इसको ये, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कि इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये हमारे सामने रहे, और इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और काम कर देता हूँ कि बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लू कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये उसके बॉर्डर आ गया। अब मैं थोड़ा सा एक आखिरी चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, और वो ये है कि H1। ठीक है, तो ये इस पे आ गया। ठीक है, अब हमारे पास H2 टैग भी तो है ना, तो मैंने कहा था कि हम कंबाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पैराग्राफ भी हैं। तो अगर आप देखें तो तकरीबन सब पे ही बॉर्डर लग गया है, यानी तमाम टैग हमारे, वैसे तो 70-80 टैग हैं, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट में कुल टैग ही यही इस्तेमाल हो रहे हैं। H1 है, H2 है, P है, दैट्स इट। तो सब पे बॉर्डर और यू आ गया। तो इसका एक और शॉर्टकट है, जो असल शॉर्टकट है वो है स्टैटिक, और स्टैटिक से मुराद है एवरी टैग। इसको सेव करके ज़रा फ़र्क नोट कीजिएगा। अब ये देखें हर चीज़ पे बॉर्डर आ गया है। ये एक्सटर्नल बाहर का बॉर्डर किसका है? ये बॉडी टैग का बॉर्डर है, क्योंकि बॉडी भी तो है ना डॉक्यूमेंट की, तो वो भी आ गया। तो ये एक लास्ट टैग था, स्पेशल वाइल्ड कार्ड इसको कहते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर कहते हैं इसको। तो ये सब पे अप्लाई कर देगा। तो किस्सा मुख्तसर हमने बात की हेडिंग की, यानी बाय टैग सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय क्लास हेडिंग्स, बाय क्लास
और बाय आईडी, ठीक है, और बाय एट्रीब्यूट। बाय एट्रीब्यूट और इन तीनों का, चारों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन। और ये कि हम कॉमा के साथ वो सेपरेट भी कर सकते हैं, H2 के ऊपर कलर ग्रीन। ठीक हो गया। तो ये H1 H2 के ऊपर कलर जो है वो ग्रीन आ गया है। ठीक हो गया। और इसके बाद जो है ये अगेन देखें, यहाँ पर स्पेसिफिटी का इशू आ रहा है। ये जब हम लर्न करेंगे ना, स्पेसिफिटी की बात करेंगे, तो उस वक्त इसको देखेंगे कि हमारी H2 के ऊपर कलर ग्रीन आना चाहिए। H2 के ऊपर कलर ग्रीन आ रहा है, लेकिन ये वाला जो है ये रेड आ रहा है। ये क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ये H2 तो ये भी है, दाखला जारी है भी H2 ही है ये वाली, लेकिन उसका कलर रेड हो गया है। और वो क्यों हो गया है, ये उसकी वजह हम बाद में जानेंगे। तो ये ख़ुलासा था सेलेक्टर्स का। मेरा ख्याल है इसको यहाँ तक रखते हैं और अगली मरतबा हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर को ज़रा मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो इसके साथ ही आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में।